अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम आर्ट्स को क्लास 10 का मैथ करेंगे, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में मैंने आपको पहले भी बताया था सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 8.1 जो काफ़ी लेंथी है। टोटल इसमें क्वेश्चन 28 हैं। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज हम रेक्टेंगल बनाएंगे जिसकी वन साइड 6 सेंटीमीटर होगी और इसे डायगोनल, ठीक है, डायगोनल भी हम बनाएंगे 9 सेंटीमीटर का। ठीक है, दरअसल हमने इसमें जो सीख रहे हैं ना वो ये बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ना अपनी 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की, ये हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। ये स्पेस कम है इससे मैं ज़रा ऐसे थोड़ा तंग लिख रही हूँ। ठीक है, आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद हमने 90 का एंगल ड्रॉ करना है पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे। मैंने आपको पिछली वीडियो पे भी 90 का एंगल ड्रॉ करना सिखाया था। अपनी मर्ज़ी से आपने बुरकार खोलनी है और इस पॉइंट पे रख के ऐसे इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाई, इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगानी है आपने। बिल्कुल इसी तरह इस पॉइंट पे रख के एक आर्क और इस पॉइंट पे रख के एक आर्क, और बी पॉइंट पे भी हमने इसी तरह 90 का एंगल बनाना है। ठीक है, इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएंगे और ये इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएंगे, फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क और फिर इस यहाँ पे एक आर्क लग जाएगी। ठीक है, फिर इनको स्केल से मैच कर लेंगे पॉइंट्स को। अब हम इन पॉइंट्स को मैच कर लेंगे और बिल्कुल हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएंगी। स्ट्रेट जो एंगल बनता है ना वो सिर्फ 90 का ही है, 90 का एंगल बन गया है। और इस तरह हम पॉइंट बी को भी मैच कर देंगे। ठीक है, इसका भी थोड़ा लंबा कर देते हैं। इसके बाद हमने डायगोनल हमने बनाना है ना, तो 9 सेंटीमीटर की हमने ये मेजर करना है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने इतना खोल ली और एट पॉइंट बी पे हमने रख के एक आर्क लगा देनी इस तरह। ठीक है, तो ये हमारा डायगोनल बन गया। एट पॉइंट बी पे रख के हमने ये 9 सेंटीमीटर की आर्क लगाई और इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। और ये 9 सेंटीमीटर की थी डायगोनल, तो हम इस तरह करते हैं। इसी तरह हमने एट पॉइंट ए पे रख के ना 9 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की। ठीक है, थोड़ी सी लाइन आप बड़ी कर दें, इतनी इतनी। इसको हम डी का नाम दे देते हैं और इसको हम सी का। फिर हमने डी पॉइंट पे रख के एक 6 सेंटीमीटर हमने आर्क लगानी है। इसको हमने मेजर किया 6 सेंटीमीटर है, तो डी पॉइंट पे रख के एक हमने 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई जो इससे कट कर रही है, या देख सकते। ठीक है, फिर हमने इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेना इस तरह। ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर की डायग्राम हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम अपनी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले हमने लाइन को ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर, जिसको हमने ए बी का नाम दे दिया। इसके बाद हमने 90 यानी कि राइट एंगल ड्रॉ करना है। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट ए पे भी हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया और एट पॉइंट बी पे भी हमने ड्रॉ किया।
विच कट, ठीक है। ये करने के बाद सेकंड पॉइंट भी हो गया। एट पॉइंट बी, ठीक है, बी के पॉइंट पे हमने एक आर्क लगाई, ठीक है। बी पॉइंट पे हमने वो बुरकार रख के 9 सेंटीमीटर की आर्क लगाई जो कट कर रही है कौन सी रे को, ए और ई की रे को जो कट कर रही है एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, डी के पॉइंट पे, इन दोनों को, इस रे को कट कर रही है। एट पॉइंट ए पे फिर हमने ए के पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाई जो बिल्कुल इक्वल होगी ए डी के, यानी कि हमने इस पॉइंट पे भी रख के एक आर्क लगाई थी 9 सेंटीमीटर के जो ए डी पॉइंट के इक्वल होगी। एट पॉइंट डी फिर हमने डी के पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाई 6 सेंटीमीटर की। यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे कम वो बुरकार रख के एक आर्क लगाई थी 6 सेंटीमीटर की, विच कट आर्क, जो आर्क कट कर रही थी पॉइंट सी पे। फिर हमने इन पॉइंट्स को मिला लिया, ज्वाइंट्स था डी को हमने सी से मिलाया। और सो इट इज़ आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अगर ये पेपर में आ जाते तो आपने सबसे पहले इसकी डायग्राम ड्रा करनी है और फिर इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आपने इसको फ्रेंड्स के साथ भी अपने शेयर करने हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।